नहीं है। हम लोगों को लगता है वेट कैसे कंट्रोल होगा, बहुत सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल काम है वेट कंट्रोल करना। कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको सारे प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, केवल एक प्रोडक्ट बताता हूं, नेचर फिट किट। देखिए नेचर फिट किट क्या है इसको समझिए पहले, और इसको लेने का तरीका और यूज करने का तरीका समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक्चुअली में शरीर में जाके कर क्या रहा है। देखो क्या होता है, आज के परिवेश में अगर हमें वजन कम करना है तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या होती है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करें भाई। यही तो है ना भाई, सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है। तो उस दिक्कत को सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, पहला। और दूसरी चुनौती क्या है, दूसरी चुनौती ये हो जाती है कि जो चीज़ें खाने के बाद हमारा मशीन जिस स्पीड से काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा है। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो चुका है। स्लो मतलब प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। अब प्रोसेसिंग स्लो, आधा खाना पच रहा है, आधा नहीं पच रहा है, वहीं जमा हो रहा है, तो ये चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। अब करना क्या है, हमारी नेचर फिट किट में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वेकचा लेमन लाइम, WAKE, वेक CHA, वेकचा लेमन और लाइम। इसमें क्या होता है, ये वेकचा करता क्या है, देखिए क्या है, पूरे दिन भर जो कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है वेट लॉस करने के लिए, वो आपको वेकचा से मिलता है। और इसका नाम चाय लगा हुआ है तो ये मत समझिए कि चाय है, किसी को दिया तो चीनी उनी डाल के पिएगा, नहीं, ये चीनी उनी डालने का कुछ भी नहीं है। इसको 100 ग्राम गर्म पानी में, माफ़ कीजिएगा 100 ml गर्म पानी में 2 से 5 ग्राम वेकचा को डालना है, मिक्स करना है और उसको क्या करना है, पीना है, दिन में 3 बार। कोई शुगर वगैरह ऐड मत कीजिए। सुबह उठना है और सुबह थोड़ा सा पानी उनी पीने के बाद आपको थोड़ा सा क्या करना है, कुछ फल उल खाना है तो खा लीजिए, नहीं खाना है तो वेकचा को हम बाद में बताऊंगा कब पीना है। अब नेचर बाइट टैबलेट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है नेचर फिट किट का, नेचर बाइट टैबलेट। देखिए नेचर बाइट टैबलेट का एक्चुअली में वर्क क्या होता है, हमारे शरीर में पहले से इतनी चर्बी है कि हम 2 दिन भी रह सकते हैं, 2 दिन भी रह सकते हैं, केवल हम ग्लूकोज थोड़ा मेंटेन करने तो 2 दिन भी रह सकते हैं। ये जितनी भी फास्टिंग होती है कैसे होती है, हम भूखे कैसे रह जाते हैं, अरे हम भूखे कैसे रह जाते हैं, आपके शरीर का जो फैट है, आपके शरीर में चर्बी जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसीलिए आप फास्टिंग में हो, और ये होना भी चाहिए। लेकिन हम तो अपने शरीर को मौका ही नहीं देते हैं ना वो फैट यूज करने का, हम मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो होगा क्या कि जब नेचर बाइट टैबलेट कोई व्यक्ति अगर लेता है नेचर बाइट टैबलेट, तो ये क्या करता है कि आपके शरीर में जो फैट है, चर्बी, उसको यूटिलाइज कर देता है, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, आपको एनर्जी मिलती रहती है और आपको ज़्यादा खाने की क्या नहीं होती है, इच्छा। अब बॉडी में एनर्जी है तो खाने की दिन इच्छा कहाँ से होगी, लिमिटेड। तो ये आपको सुबह सुबह लेना होता है खाली पेट, सुबह शाम। 100 किलो वजन है, 2-2 टैबलेट कर दीजिए, 70-80 है, 1-1 टैबलेट कर लीजिए। सुबह नाश्ते के टाइम पे आते हैं, देखो नाश्ते के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी खा लेते हैं। मैंने पहले ही बोला है, मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कौन सा खाना किस टाइम पे खाते हैं, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। कभी काल कचौड़ी मैं भी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम संत हूँ मैं, अरे खा लेता हूँ, मेरे को समोसा बहुत पसंद है। अब लेकिन यहाँ रोज़ ही समोसा खाता रहूँगा क्या, नहीं, कभी काल खाऊंगा, महीने में 1-2 बार कभी मिल गया वो भी ढंग का तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, सुबह ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेकफास्ट में करना क्या है, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको क्या करना है, देखो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको सुबह के ब्रेकफास्ट में सबसे पहले तो आपको अपना फाइबर खाना है, फल खाना है, जो भी फल आपको मिल जाए भाई, जो आपका पसंदीदा फल हो, कुछ भी खा लो, जो भी फल खाना है आपकी मर्जी, और सीजनल खाना है। ऐसा नहीं कि अब तरबूज का सीजन है हम तो ढूंढ रहे हैं कुछ और ठंडी वाला फल, ऑरेंज ढूंढ रहे हैं, नहीं, सीजन वाला फल खा लीजिए। फल खाने के बाद क्या करना है, आपको 200 ml दूध या 200 ml पानी, और दूध में प्लीज़ क्रीम नहीं होना चाहिए, स्किम्ड मिल्क बोलते हैं उसको, पानी वाला दूध बोलो आप ऐसे, या तो पानी 200 ml। इसमें 25 ग्राम ट्रिम शेक पाउडर आता है, ट्रिम शेक पाउडर 25 ग्राम डालेंगे, मिक्स कर देंगे 20 से 25 ग्राम, उसको फल खाने के बाद पी लीजिए। इतने में तो देखो आपका पेट भर जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ खाने का मन है, तो आप क्या क्या खा सकते हैं वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, ट्रिम शेक पाउडर बोला है मैंने, आप क्या क्या खा सकते हैं सुबह के नाश्ते में। एक तो जितना भी चीज़ खाना है सारा प्रोटीन खाना है, कार्ब्स इंटेक रोकना है। प्रोटीन में क्या क्या आता है भाई, हाँ नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा भी चला सकते हैं, वैसे ओट्स बेस्ट ऑप्शन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओट्स बन जाता है ईजिली।
उसके बाद बेसन का चिला सबसे सिंपल होता है, प्रोटीन है, दे देगा, खा लीजिए। उसके बाद आपके ये स्प्राउट, वो तो सबसे सिंपल, सबसे सस्ता, वो खा लीजिए स्प्राउट। और कुछ खिचड़ी उचड़ी खाना है तो दलिया में सब्ज़ी डाल के उसकी खिचड़ी, हो गया आपका ब्रेकफास्ट पूरा टन। तो ये पैटर्न है। सब ऐसा नहीं कर सकते, किसी को स्ट्रीम शेक पीने के बाद ही भूख खत्म, लेकिन कुछ लोग को भूख लगेगी थोड़ी देर बाद तो खा लेना ये चीज़ें। और आपका लंच का जब टाइम आएगा तो लंच के टाइम पे आप जो खाना चाहते हैं खाइए, बट 50%। पहले जितना खाते थे उसका 50%। और देखो लंच को थोड़ा सीधा करना है, हम लोग उल्टा खाना खाते हैं। उल्टा सीधा में फ़र्क पता है क्या है? हम लोग उल्टा खाना खाते हैं। उल्टा खाना क्यों? एक तो कितने लोग को लगता है कि शादियों का जो प्लेट है उसकी साइज़ छोटी रहती है, बहुतों को लगता होगा, मैं देखता हूँ 2-2 प्लेट लगाना पड़ता है, हैं? वो छोटी नहीं भाई, स्टैंडर्ड साइज़ है वो प्लेट की, वो आप उसको एक्स्ट्रा बढ़ा रखे हो, वो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ प्लेट है, पूरे वर्ल्ड में यही स्टैंडर्ड चलता है। अब हम लोगों ने बचपन में वो पीतल की बड़ी बड़ी थाली देखी हुई है, दिमाग उसी पे अटका पड़ा है अभी भी कि काश शादी में भी पीतल की थाली मिल जाती बड़ा सा ना, तो पूरा एकदम से उसी में समा जाता है। अरे भैया शादियों वालों का धन्यवाद दो कि कम से कम वेट लॉस को प्रमोट कर रहे हैं वो बेचारे, लेकिन हम तो सुन ही नहीं रहे ना, उनकी प्रॉब्लम भी यही है। और शादियों में सबसे ज़्यादा बचता क्या है? अरे बचता क्या है खाने में सबसे ज़्यादा? बस पकड़े। क्यों भैया ग्रीन सैलेड पे लड़की या लड़के वालों को पैसा नहीं लगता है क्या? हैं? हाँ क्यों जाएं उस पर, जाएंगे ही क्यों? ले लेंगे, खाएंगे नहीं। हाँ अरे लेते भी नहीं है भाई, मैंने तो देखा है, लेते भी नहीं है। आप रिकॉर्ड देखो, 100 शादी में से 90% शादी में ग्रीन सैलेड वेस्ट होता है। यही प्रॉब्लम है, उल्टा खा रहे हैं। उल्टा सीधा कर लीजिए, पहले ग्रीन सैलेड का नंबर आता है, फाइबर भर लीजिए पहले, उसके बाद आता है आपके प्रोटीन का नंबर, कार्ब्स का नंबर बाद में आता है। लेकिन हम तो पहले ही कार्ब्स पे ही लग जाते हैं, सीधे उड़ाना, रोटी चावल दाल कटोरी कम, उससे कम सब्ज़ी, उस पर ही लगे रहते हैं। और इसीलिए हमारी प्लेट भर जाती है। आधा तो चावल रख देते हैं, गया जो बचा खुचा उसमें दाल डाल देंगे, सब्जी 2-3 मिल गई तो पता चल रहा है एक ही में ख़त्म। तो इसलिए चावल हटाएंगे तब तो जगह बचेगा, तो हटाइए। तो मेरे कहने का मतलब है खाने को थोड़ा सीधा करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको पहले फाइबर मतलब सब्ज़ी और सलाद थोड़ा ज़्यादा खाना होता है, देन आपके प्रोटीन आते हैं, दाल वगैरह आता है, उसको पीजिए, चम्मच से खाइए, फिर कार्ब्स का नंबर आता है। आप ऐसे करके तो देखो। और कभी आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया क्या? ये राजस्थान में कचौड़ी बहुत फेमस है, राइट? कचौड़ी किससे बनाते हैं वो लोग? हाँ, मैदा और दाल। अच्छा ये बताइए, जब एक व्यक्ति कचौड़ी बनाने में इतना दिमाग लगा सकता है कि कचौड़ी के अंदर दाल डाल दे, तो क्या बिना दाल के कचौड़ी नहीं बना सकता था? अरे बना सकता था कि नहीं बना सकता था? तो भाई प्याज और दाल डालने की क्या ज़रूरत थी? ज़रा मुझे समझा दो, पहले तो समझा दो पहले। एक मिनट, ये बिकेगा नहीं, ये अब पता चल रहा है कि हमें बिकेगा नहीं। पहले अगर उसने मैदा भी दिया होता ना तो हमारे लिए तो वही सही था, क्योंकि नया था ना वो टेस्ट, तो नया हम खा लेते थे। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चीज़ समझते नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं कि समोसे में आलू क्यों भरते हैं, छोले के साथ भटूरे क्यों खाते हैं, या भटूरे के साथ छोले क्यों दे रहे हैं ये लोग? डोसा जो है उसमें आलू और बाकी की चीज़ें क्यों डाला जा रहा है? कभी भी कॉम्बिनेशन बनता है तो राजमा और छोले का बन रहा है, चावल और छोले का बन रहा है, रोटी और सब्जी का कॉम्बिनेशन, दाल और चावल का कॉम्बिनेशन, इधर चलता नहीं क्या कभी? सोचो ना, ये ऊपर से टपक के नहीं आया हुआ है, यहाँ बनाया गया है इसको। इसके पीछे का कारण है, अकेले मैदा खाया वो पचेगा ही नहीं, इसलिए दाल डाल दिया, फाइबर और प्रोटीन दोनों मिल जाता है। तो फाइबर चाहिए था, कहीं कहीं प्याज डाल दिया, उसमें फाइबर होता है। समोसे में आलू डाला, फाइबर हो जाता है। समोसा वैसे डाइजेस्ट होना ही नहीं है उसको। आप देखो छोले और भटूरे इतना हैवी होता है, वो अकेले डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैदे से बनेगा, तो उसके लिए हमने फिर छोले लगा दिया उस पर। दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसीलिए बोला है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और दाल चावल तो बेस्ट है। कभी आप सूखे चावल खा के देखना, अगले दिन पेट में कॉन्स्टिपेशन ना हो तो बता देना, ट्राई करके देख लेना, 100% होगा। क्योंकि फाइबर कंटेंट चावल में नहीं होता, इसलिए दाल डालना पड़ता है कि फाइबर मेंटेन हो जाए। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खाने को सीधा करना पड़ेगा, आपको फाइबर बढ़ाने पड़ेंगे। और ये एक दिन में चेंज नहीं होगा। पूरी भारत में 90% यही सब चीज़ें चल ही रही हैं। आप देखोगे ना, यही चीज़ें चल रही हैं। आप होटल में जाना, उसको बोलना सलाद दे देना, वो आखिरी में लेके आएगा। अरे उसकी गलती नहीं है भाई,
हमने ही तो उसको ट्रेन किया है ऐसा। अगर पहले दे देगा कुछ लोग तो उस पर गाली दे देंगे उसको, भाई तेरे को खाना नहीं बोला था देने के लिए, तो पहले ये पकड़ा दिया। ऐसा होगा ना, तो क्यों मुसीबत मोल लेने जाए भाई वो। तो इसलिए आप लोग तो देखो, बाकी दुनिया का तो पहले छोड़ दो, अभी यहाँ जितने बैठे हैं पहले उनको देख लेते हैं। आप लोग पहले ठीक करिए इसको। और रात में देखिए जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं, सिंपल सा बता दूं, रात में खाना खाना है या नहीं खाना है, खाना है या नहीं खाना है, खाना है। आप तो भाई खा ही लेना, नहीं नहीं आपको तो खाना है, क्योंकि आपका भी बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि आप छोड़ दो, अभी आप तो खा ही लो, ठीक है आप खाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम वेट लॉस करते हैं, अगर देखो बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो खा लेना, लेकिन जब भूख लगी नहीं तो ज़बरदस्ती भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ब्रेन क्या होता है ना, इतना ट्रेंड कर रखा है हमने इसको, 8 बजते ही घंटी टक 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 बजनी शुरू कि भाई अब खाना है। अरे यार खाना नहीं भी है तब भी खाना है। सर माइंड में वो बेचैनी टाइप की होती है, खाना नहीं हाँ खाया है, हाँ, वही चीज़ को ट्रेंड करना है हमें, ज़रूरत नहीं था आपको। अरे जब आप देखो कि इंसान बोलते हैं कि नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको खतरनाक वाली भूख लग जाए ना, टाइम वाइम छोड़ो, कहीं से भी निकाल के खा लोगे और कुछ भी खा लोगे। इसलिए रात में खाना अवॉइड कीजिए। अगर आपने दिन में खाना स्किप कर दिया है तो रात में खा लीजिए, फिर शाम को थोड़ा खा लीजिए। जो खाना नहीं खाते हैं उसका क्या करना है, तो अपने नेचर फिट किट में हम लोगों ने उनका जुगाड़ कर रखा है। नेचर फिट किट में क्या है कि एक प्रोटीन पाउडर हमने बना रखा है, न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। ये बनाया ही इसीलिए है कि अगर व्यक्ति पूरे दिन भर खाने को कम करता है तो हो सकता है कि उसके बॉडी में प्रोटीन कम हो जाए, उसके बॉडी में विटामिन कम हो जाए। तो वो उसको हमने बोला था चर्बी लॉस करने के लिए, पता चला वो व्यक्ति ही कमज़ोर हो गया। तो कमज़ोर नहीं करना, उसको वेट लॉस करना है। तो वेट लॉस करने के लिए फैट लॉस करिए, और उसके लिए हमने प्रोटीन पाउडर बना रखा है। अगर आप रात में खाना स्किप करते हैं तो बेस्ट है, 20 ग्राम दूध में डाल के पी लीजिए उसको पूरा। खाने का मन करे तो खिचड़ी वगैरह सैलेड वगैरह खाइए या एक रोटी खा लीजिए, हो जाता है। तो ये हमारे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डन हो गए। और देखो इसमें एक प्रोडक्ट आता है ओबियोडॉक रस। ओबियोडॉक रस भी वेट लॉस के काम आता है, ओबियोडॉक रस भी वेट लॉस के काम आता है। इसको हम 20 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं। ओबियोडॉक के साथ एक प्रोडक्ट आता है स्लिम डॉग पाउडर, और स्लिम डॉग पाउडर केवल वही व्यक्ति यूज़ करेगा, फिर से सुन लीजिए, स्लिम डॉग पाउडर के साथ खाना खाना अलाउड नहीं है, मील रिप्लेसमेंट होता है ये। मील रिप्लेसमेंट का मतलब अगर आपने दिन में लंच नहीं करना है तो सैलेड बनाइए, स्लिम डॉग पाउडर 20 ग्राम डालिए, हो गया। आपको अगर नाइट का खाना स्किप करना है तो स्लिम डॉग पाउडर 20 ग्राम दूध में डाल के पी लीजिए, सैलेड खा लीजिए, बात खत्म। और कभी भी फ्रूट्स को नाइट में नहीं खाना, इट्स टोटली उल्टा हो गया, आप दिन तक खा लो चलेगा। तो ये हो गया। ग्रीन टी ग्रीन कॉफ़ी भी वेट लॉस को प्रमोट करते हैं, ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी भी वेट लॉस को प्रमोट करते हैं। एक एक टैबलेट आप खा सकते हो अगर कुछ नहीं लेते हो तो।